हेलो दोस्तों, त्रिलोक इनोवेशन चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं एक और नई क्लास लेके आया हूं। अब हम डिटेल में एनालिसिस कर रहे हैं, जैसे कि जितने भी मैंने अधिकार पिछली बार आपको पढ़ाए थे, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, जितनी भी क्लासेस में मैंने अधिकार पढ़ाए थे, अब हम उन अधिकार को थोड़ा थोड़ा डिटेल में एनालिसिस कर लेंगे, जो कि पेपर में जो कि डायरेक्टली पूछे जा रहे हैं। एक्चुअलिटी में डिटेल में मेरा जाने का मतलब यह है कि मैं सारे के सारे जो आर्टिकल हैं, इसमें सारे के सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपके ब्रीफ कवर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं, ज्यादा समय वेस्ट नहीं करते। हमने बात करी थी समानता का अधिकार। दोस्तों, समानता का अधिकार आपको पता था कि कहां से कहां तक थे। समानता का अधिकार था 14 से 18 तक। क्या ये पॉइंट क्लियर है? अब किस किस प्रकार की आपको समानता मिली है, सबसे पहले अपन बात करते हैं आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 ये कहता है कि विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता का मतलब ये होता है दोस्तों कि आपको कानून के समक्ष सभी को समान रूप से समझा जाएगा, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, सबको बराबर न्याय मिलेगा। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? उसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 आपसे क्या कहता है? आर्टिकल 15 आपसे यह कहता है कि आपकी जाति हो, आपका धर्म, आपका लिंग, वंश और जन्म स्थान, इसके आधार पर आपसे कोई भी भेदभाव नहीं कर सकता। आपकी जाति के आधार पर आपसे कोई भेदभाव नहीं होगा। यह आपका संविधान आपको यह अधिकार देता है आर्टिकल 15 के तहत। ना ही आपके धर्म के विरुद्ध आपसे कोई बात होगी, ना ही आपके लिंग के आधार पे आपसे कोई भेदभाव किया जाएगा, ना ही वंश के आधार पे और ना ही जन्म स्थान के आधार पे। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? क्या ये बात समझ में आई? आपसे पेपर में ये क्वेश्चन पूछेगा, आर्टिकल 15 में इनमें से कौन सा नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। आर्टिकल 16 क्या कहता है दोस्तों? आर्टिकल 16 कहता है लोक नियोजन में समानता। लोक नियोजन का देसी भाषा में अगर अपन समझना चाहें तो सरकारी नौकरी में सबको समान अवसर प्राप्त होंगे। ऐसा नहीं है कि किसी को कम और किसी को ज्यादा अवसर प्राप्त हो जाए। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? लोक नियोजन में समानता, इस बात का मतलब ये होता है कि सरकारी नौकरी में सबको समान अवसर दिए जाएंगे, कोई भेदभाव नहीं होगा। प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर सबका सिलेक्शन होता है ना, उसके टैलेंट के आधार पर। क्या ये बात समझ में आई? चलिए, 17 क्या कहता है? छुआछूत का अंत। छुआछूत का मतलब ये कहते हैं इस बात को, अनटचेबिलिटी। मतलब ऐसा, अब आप किसी से छुआछूत का व्यवहार नहीं रख सकते, है ना। अगर आपने ऐसा करने की कोशिश करी तो वो व्यक्ति जिसके साथ आपने छुआछूत का व्यवहार रखा है, वो व्यक्ति आर्टिकल 17 का हनन मानेगा, आर्टिकल 32 का प्रयोग करके सीधे सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा, या आर्टिकल 226 का प्रयोग करके सीधे कहां चला जाएगा? हाई कोर्ट चला जाएगा, और काम खराब हो जाएगा आप लोगों का। इसलिए आप लोग छुआछूत का 17 में इसका अंत कर दिया गया। 18 क्या है? 18 में उपाधियों का अंत है। पहले राजा महाराजा जो उपाधियां रखा करते थे, तो वो उपाधियां पहले रख लिया करते थे, लेकिन आज के डेट में अब आप कोई भी उपाधि को नहीं रख सकते, है ना। लेकिन आप जैसे डॉक्टर है, इंजीनियर है ना, या आपकी और जो कि आपकी डिग्री रिलेटेड जो आप पढ़ाई करते हैं उससे रिलेटेड आपकी उपाधियां हैं। जैसे कई लोग डॉक्टर, जैसे डॉक्टर लिख लेते हैं, कोई लोग अपने नाम के आगे इंजीनियर लगा सकते हैं, ये उपाधियां लगाई जा सकती हैं। लेकिन और विदेशी उपाधि अगर आपको कोई मिली है या विदेशी कोई सम्मान मिला है, अगर वो आप अपना यहाँ पे यूज करना चाहते हैं, तो उससे पहले आपको राष्ट्रपति की परमिशन लेनी पड़ेगी। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो यहाँ पे अब हमने पुरानी उपाधियों का अंत कर दिया गया है। क्लियर है? चलो, अब हमारे समानता के अधिकार में सारे सारे प्रकार की समानता मैंने समझा दी। अब हम बात करते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। भाई लोगों, स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेके कहां तक है? 22 तक है। तो सबसे पहले हम 19 की बात करते हैं कि 19 में शॉर्ट में याद करते हैं कि किन किन चीजों का ध्यान रखना है। ये माइंड मैप टेक्निक है दोस्तों। माइंड मैप टेक्निक में आपको एक बार में पूरा डाटा एकदम से रिकॉल हो जाएगा, है ना। चलिए, 19 में हम बात करते हैं। 19 का पहला, 19 के पहले में आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति का मतलब है मुंह फुलाने की स्वतंत्रता। मतलब कि जैसे कि आपके घर में जब आपकी सिस्टर को आपने अच्छा गिफ्ट नहीं दिया रक्षाबंधन में, वो तुरंत मुंह फुला लेगी, मतलब उसको अपने मुंह फुलाने की स्वतंत्रता है। घरवाली का अपने मुंह फुलाने की स्वतंत्रता है। जैसे मेरी घरवाली बात बात में मुंह फुला लेती है, इसका मतलब उसको अभिव्यक्ति करने की स्वतंत्रता है। इसको बोलते हैं मुंह फुलाने की स्वतंत्रता, मतलब की अभिव्यक्ति। बोलने की स्वतंत्रता समझ में आ गई होगी, है ना। बोलने की स्वतंत्रता है मतलब आप बोल सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी के विरुद्ध आप गलत लैंग्वेज का प्रयोग नहीं कर सकते, एब्यूज लैंग्वेज का प्रयोग नहीं कर सकते। आप एक दायरे में और नैतिक शब्दों का प्रयोग करके उसके बोल सकते हैं। आप अपनी बात को रखने की स्वतंत्रता है, ना कि गलत तरीके से बोलने की स्वतंत्रता। क्या ये बात समझ में आई? उसके बाद झंडा लहराने की आपको स्वतंत्रता है, पुतला जलाने की आपको स्वतंत्रता है, आरटीआई की स्वतंत्रता है, प्रेस की स्वतंत्रता है। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये पॉइंट क्लियर है? चलिए, अब हम बात करते हैं आर्टिकल 19 के 2 में, बिना हथियार सभा करने की स्वतंत्रता। मतलब कहीं भी आप अपना एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और सभा कर सकते हैं, लेकिन वो हथियार वहां पे नहीं होंगे। क्या ये बात समझ में आई? क्लियर है? चलिए, उसके बाद आपका संगठन करने की स्वतंत्रता। मतलब आप अपना कोई भी एक संगठन बना सकते हैं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि जो आप संगठन बना रहे हैं वो भारत के संविधान की भावनाओं को ठेस ना पहुंचाए, भारत के संविधान के विरुद्ध ना हो, भारत के संविधान के स्ट्रक्चर्स को
विरुद्ध ना हो, आपके देश के हित में बनाया गया कोई संगठन हो तो आप बना सकते हैं। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? चलिए, घूमने की स्वतंत्रता, आप अपने पूरे भारत में अगर कहीं घूमने फिरने कहीं भी जा रहे हैं, भारत के किसी भी कोने में आप घूम रहे हैं, तो ये स्वतंत्रता आपको आर्टिकल 19 के 4 के तहत मिली है। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? चलिए, पांचवा है बसने की स्वतंत्रता। बसने की स्वतंत्रता का मतलब यहाँ पे देसी भाषा में ये कह सकते हैं कि एमपी का व्यक्ति यूपी में भी प्लाट लेके रह सकता है, यूपी का व्यक्ति महाराष्ट्र में प्लाट लेके रह सकता है, महाराष्ट्र का व्यक्ति कहीं भी कुछ भी खरीद के, अपन कहीं भी प्लॉट खरीद के हम रह सकते हैं। क्या ये बात समझ में आई? मतलब हम भारत के किसी भी कोने में जाके बस सकते हैं, ये हमें स्वतंत्रता मिल चुकी है। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? चलिए, अब हम बात करते हैं आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 एक्चुअलिटी में आपको 3 प्रकार की स्वतंत्रताएं देता है। क्या? कि जब भी आप कोई गलती करेंगे तो उसको एक गलती की आपको एक ही सजा मिलेगी, ये नहीं कि गलती एक करी और 100 सजाएं मिल गई, ऐसा नहीं होगा। और जब आप कोई गलती करते हैं तो जो आपको कानून आपको जो सजा देगा, तो वो उस गलती जो जिस समय की गई है उसी समय के कानून के आधार पर वो आपको उसी के कानून के आधार पर क्या किया करा जाएगा, आपको सजा दी जाएगी। ऐसा नहीं है जैसे मान लो कि किसी कानून में पहले था मान लो आजीवन कारावास, और आज की डेट में अगर आप उसी टाइप का कोई अपराध करते हैं तो आज फांसी की सजा है। तो ऐसा नहीं है कि आपने पहले का जो कोई केस चल रहा था और उस कानून पे आज के आधार पर आपका फैसला सुना दिया जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। क्या ये बात समझ में आई? मतलब एक गलती की एक ही सजा मिलेगी, सजा उस वक्त के कानून के आधार पर मिलेगी। दूसरा, आपको सजा के बाद संरक्षण मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपको सजा होगा इसके बाद आपको मार दिया जाएगा, नहीं, आपका संरक्षण किया जाएगा, आपको अधिकार दिया जाएगा जीने का। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं 21 में आपको प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। क्या है दोस्तों? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता और आपकी पर्सनल लिबर्टी, मतलब निजता का अधिकार, आपकी प्राइवेसी आपसे कोई नहीं छीन सकता। जैसे मोबाइल का पासवर्ड है, आप किसी को नहीं बताना चाहते तो मत बताइए, वो आपसे नहीं छीन सकता, ना ही आपसे पूछा जाएगा, है ना। जैसे कि कॉल रिकॉर्डिंग है, ये एक कॉल रिकॉर्डिंग नहीं की जा सकती, ये निजता का अधिकार का हनन होता है। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, निजता का अधिकार, ये आपको आर्टिकल 21 के तहत मिला है। आर्टिकल 21 का इसमें 6 से 14 वर्ष के जो छुटके हैं उनको फ्री एजुकेशन सरकार प्रोवाइड कराएगी। ये आपका अब क्या हो गया है? मौलिक अधिकार, शिक्षा का अधिकार आपका मौलिक अधिकार हो गया 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, है ना। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? अब आपको मुझे कमेंट में ये बताना है कि ये किस संविधान संशोधन के तहत इसको जोड़ा गया था और कब जोड़ा गया था। क्या ये बात समझ में आई? अब हम बात करते हैं, क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? इसमें आपको कोई डाउट तो नहीं है? मुझे लगता है आई थिंक मैंने आपको समानता का अधिकार अच्छे से समझा दिया और स्वतंत्रता का अधिकार आपको बहुत डिटेल में मैंने समझा दिया है। बस आपका मेरा ये फोकस है कि आप छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखें कि जब आर्टिकल के क्वेश्चंस आए पेपर में, 1 या 2 क्वेश्चंस आपको आर्टिकल से हमेशा मिलेगा, तो आप इन आर्टिकल्स को आप इस तरीके से शॉर्ट में पढ़ेंगे, ऐसे माइंड में बना के पढ़ेंगे। अगर आप इस तरीके के माइंड में बना के पढ़ेंगे तो ये सारी की सारी चीजें आपको बहुत ही बेनिफिशियल होंगी और पेपर में जल्दी टेक करने की आपकी कैपेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।